इस मुल्क में गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, प्लांट्स बंद है, कीमतों में इजाफे पे इजाफा हो रहा है, ऐसा ऐसा इजाफा हो रहा है कि खौफनाक सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि लावारिस मुल्क है, कोई देखने सोचने समझने वाला नहीं है। 30 साल से सुजुकी लूट रहा है, 24-25 साल से होंडा टोयोटा लूट रहा है। हुकूमत को क्या मिल रहा है? आवाम को चूना लगाया जा रहा है, आवाम को ना क्वालिटी दी जा रही है। आपका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, सब स्टैंडर्ड गाड़ियां दे रहे हैं, कुव्वत खरीद में आपकी गाड़ी नहीं है। बहुत माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ वाली गाड़ियों के अंदर सेफ्टी के मेजर्स को भी बहुत पुअर रखा जाता है। फैसल भाई पड़ोस के मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर में सेना के द्वारा किए गए एक एनकाउंटर की, जिसमें हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकी रियाज नायकू के बाद हिजबुल के 2 कमांडरों को मार गिराया है। और सेना ने साफ कहा है जो हथियार उठाएगा वो जहन्नुम जाएगा। हाल ही में सेना ने आतंकी रियाज नायकू को जहन्नुम पहुंचाया था। तब से सेना आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन अपना जारी रखे हुए थी। उसी दौरान सेना को हिजबुल मुजाहिदीन के एक बहुत बड़े हथियारों का जखीरा मिला, जिसमें कई सारे हैंड ग्रेनेड्स, बहुत सारे AK-47 राइफल्स और कई सारे कारतूस थे। इसके बाद सेना ने आसपास के इलाके की घेराबंदी की और आतंकियों के द्वारा सेना पर हमला किए जाने से एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और अंत में हिजबुल के 2 कमांडर मारे गए। आतंकवादियों के हो रहे इन हमलों से ये बात तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के द्वारा सेना का ध्यान भटकाकर सीमा पार पर इकट्ठे किए गए जिहादियों को भारत में एंट्री दिलाना है। लेकिन सेना भी उनके इस खेल को बखूबी जानती है, इसलिए एक के बाद एक आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की वो जिहादी और कायराना हरकतें जो हमेशा करता रहता है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट। पाकिस्तानी मीडिया शायद ये भूल जाती है कि पाकिस्तान एक भिखारिस्तान है और इंडिया एक सुपर पावर। भारत की अर्थव्यवस्था जहां पूरी दुनिया में लोहा मनवाती है, तो वहीं पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांगता है। पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ असेंबल होती हैं वो होंडा की हों, टोयोटा की हों, सुजुकी की हों, उनके प्राइजेस में इजाफा जब होता है तो हुकूमत से बात की जाती है। यूजुअली इजाफे का जो बहाना बनाया जाता है वो डॉलर रुपए के मुकाबले में उसका ग्रोथ होना, बढ़ जाना, इसको बहाना बनाया जाता है। लेकिन अगर अब डेटा देखें, मैं अहमद से कहूँगा कि वो स्क्रीन पर भी आपको दिखाएं कि पाकिस्तान में जनवरी 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक एक टोयोटा की गाड़ी के अंदर अगर पैसे बढ़े हैं तो वो 6,35,000 रुपये, 8,15,000 रुपये एक गाड़ी की कीमत में इजाफा हुआ है, करोला की गाड़ी की कीमत में इजाफा हुआ है। इसी तरह से होंडा की अगर हम प्राइस देखें तो जनवरी 2019 से मई 2020 तक जो प्राइजेज़ में इजाफा हुआ है सिविक में, वो कीमत है 9,40,000 रुपये का इजाफा हुआ है। ये कीमतों में इजाफा इसी तरह से सुजुकी के अंदर भी देख लीजिए। डॉलर अभी रिसेंटली ऊपर गया लेकिन उसके बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद भी उसके प्राइजेस इस वक्त जो है वो 158-157 रुपये का डॉलर है। मामला क्या है? यूज्ड गाड़ियां नहीं आ सकती, जो मुल्क के अंदर गाड़ियां हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, सारी दुनिया के अंदर कीमतें कम हो रही हैं। क्या लॉजिक है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर? शहजाद साहब, क्या वजह है कि ये नई जो गाड़ियां हैं इनकी कीमतों में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तक का इजाफा हो गया? देखें, ये जो 3 खासकर ये टोयोटा, होंडा और सुजुकी जो माफिया है, ये फैसल भाई इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि ये शायद हुकूमत वक्त को भी कुछ नहीं समझता। और अभी में देखें कि पूरी दुनिया इस नॉकडाउन के अंदर फंसी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर फैक्ट्रीज बंद है ऑटोमोबाइल की। इवन पाकिस्तान में भी तीनों टोयोटा, होंडा, सुजुकी फैक्ट्रीज बंद है। तो कीमतें कैसे बढ़ा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, कौन लोग जो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कोई जीनबूत खरीद रहे हैं, फरिश्ते खरीद रहे हैं, इनकी क्या प्रोडक्शन डबल ट्रिबल हो गई है? क्या ऐसा हो गया है?
फिर इन्होंने कहा जी प्रोडक्शन तो इनकी माइनस में चली गई है, बंद है, बंद है ना। बंद है, टोटल बंद है, प्रोडक्शन टोटल बंद है। अच्छा, एक गाड़ी का वजूद अभी आया नहीं है, बाजार में गाड़ी नहीं आई, उसकी कीमत बढ़ा दी। यारिस की कीमत जो है वो इन्होंने बढ़ा दी। क्यों भाई? जो अभी अभी तो launch ही नहीं हुई। अभी लॉन्च नहीं हुई, उसकी कीमत बढ़ा दी। जब हमने ये तहकीकात की तो पता चला जी डॉलर ऊपर चला गया, वाकई डॉलर ऊपर चला गया। लेकिन ये देखें कि डॉलर नीचे भी तो आया। हुकूमत की काविशों से ये डॉलर दोबारा 160 के अंदर आ गया। तो अब मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को कम से कम जो पहले के प्राइसेस है वो तो ठीक है, लेकिन ये 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक टोयोटा ने बढ़ा दिए, 1,20,000 पे जो है वो होंडा ने बढ़ा दिए। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये 10 दिन पहले की, 10 दिन पहले जो एक हफ्ते के अंदर बढ़े। जी इतना ज्यादा फोकस की भी सारे दुनिया के अंदर गाड़ियों की कीमतें सस्ती हो रही हैं। इस मुल्क में गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, प्लांट्स बंद है, कीमतों में इजाफे पे इजाफा हो रहा है, ऐसा इजाफा हो रहा है कि खौफनाक सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि लावारिस मुल्क है, कोई देखने सोचने समझने वाला नहीं है। हमने हुकूमत से अपील की है कि जिस तरह ये ब्रांड न्यू गाड़ियां बाहर से लाते हैं बड़ी वाली, ऐसे उसी पॉलिसी के तहत हमें यूज गाड़ियां मंगाने की आप परमिशन दें। एक चीज बताइए आप, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। एक जमाना था पाकिस्तान में यूज्ड गाड़ियां आती थी, बहुत इजी तरीके से आती थी, अब वो नहीं आती, पॉलिसी चेंज हो गई है, बजट आने वाला है। आपने कोई तजावीज़ दी हैं? अब तो बाहर से डॉलर भी उस तरह से नहीं आ सकते, फ्लाइट्स भी वैसे नहीं हो सकती, लोग भी वैसे नहीं आ सकते कि अपने साथ आए, गाड़ी बुक कराएं, आए यहाँ पे डॉलर पे करें, गाड़ी ले लें, तो पॉलिसी तो फेल हो गई वाली है। इस वक्त जापान के अंदर 50% से ज़्यादा, आप तो 50 कह रहे हैं, मैं उससे बढ़ के आपको बता रहा हूँ, 50% से ज़्यादा गाड़ियों की कीमतों में कमी आई है जापान में वाकई 50% से। अच्छा, तो अब ये यूज्ड गाड़ियां या नई गाड़ियां? देखें, नई तो वहाँ कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, वो तो कहते हैं किस रेट में लेना है। यूज गाड़ियाँ 60% गिर गई हैं। उठाना चाहिए 60%। बिल्कुल, देखें, मैंने हुकूमत से यही कि मेहरबानी करके हमें कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दें। हम इस वक्त भी इस पोजीशन में हैं कि हमें अगर हुकूमत ये डायरेक्ट कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दें तो हम इस वक्त भी 100 से 150 अरब हुकूमत को ड्यूटी की मद में हम दे सकते हैं। लास्ट 2018 में हम 100 अरब दे चुके हैं। अगर इस तरह करेंगे तो ये जो आपकी यहाँ पे लोकल असम्बलिंग है, ये तो सर प्लीज ये ना कहिएगा कि इनका क्या होगा। 30 साल से सुजुकी लूट रहा है, 24-25 साल से होंडा टोयोटा लूट रहा है। हुकूमत को क्या मिल रहा है? आवाम को चूना लगाया जा रहा है, आवाम को ना क्वालिटी दी जा रही है। आपका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, सब स्टैंडर्ड गाड़ियां दे रहे हैं, कुव्वत खरीद में आपकी गाड़ी नहीं है। बहुत माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ वाली गाड़ियों के अंदर सेफ्टी के मेजर्स को भी बहुत पुअर रखा जाता है। फैसल भाई पड़ोस के मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, जो सुजुकी इन्होंने 650 सीसी की 16 लाख रुपए कर दिए, वो पड़ोस मुल्क में 4.25 लाख की है। अगर उनका रुपया स्ट्रांग है तो 7.5 लाख रुपए बनते हैं। और जो ये और जो यहाँ पर जो गाड़ी इन्होंने दी है उसमें भी 400 BC की है इन्होंने, सेमी उसके अंदर जो हाइब्रिड सिस्टम है वो इन्होंने चोरी कर लिया, निकाल लिया है। अब आप बताइए कि ये हालत है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह की गाड़ियों बिल्कुल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत कहाँ खड़ी है जब ये प्राइसेस वगैरह बढ़ाते हैं इनकी क्वालिटी के लिए करके। अब एक मुजाहिद वजीर जो है फवाद चौधरी, वो सामने आया है और उसने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल तो आपको बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आपको गाड़ियों का बनाना पड़ेगा। अब वो उसके पीछे भी पड़े हुए हैं फवाद चौधरी साहब के भी कि नहीं आपका डोमेन ये नहीं है। दोस्तों, जिनका ये नाम ले रहे हैं फवाद चौधरी, ये वही फवाद और मवाद है पाकिस्तान का, यही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर वहाँ पर। ज़रा आप इसका स्टैंडर्ड देखिए, फिर आप बताइए कि इस बंदे का खुद का स्टैंडर्ड 2 कौड़ी का है, वो क्या गाड़ियों का स्टैंडर्ड मेंटेन कराएगा। 10,05,19,121 है। 10 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़ 51 5 लाख। आज 30 साल से हमें क्या दे रहे हैं? आप सब स्टैंडर्ड गाड़ियां दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कमर्शियल इंपोर्ट जो है उसकी इजाजत दे दी जाए, गाड़ियां जो 40, 50, 60% प्राइजेस कमी हुई है जापान में, वो गाड़ियां पाकिस्तान लाई जाए और इनकी मोनोपोली तोड़ी जाए और साथ में स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाए जाए। देखा आपने पाकिस्तान की हालत, देखिए आप, ये यूज्ड गाड़ियाँ जो लोगों ने चला चला के छोड़ दी हो, चाहे वो जापान की हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, ये उनको चलाने के लिए तड़प रहे हैं। सोचिए इनकी हालत क्या है, इनकी गुर्बत की, इनकी भिखारी बन की हालत देखिए आप, कि इनकी औकात नहीं है कि ये गाड़ियाँ खरीद सके या कोई कंपनी इनकी सरकार की बात भी माने। और ये आए दिन घुड़की देते हैं भारत को,
जिसके सामने चाइना घुटने टेक रहा है। चाइना से कंपनियां भाग के भारत आने के लिए सोच रही हैं। तो दोस्तों ऐसे हैं ये जिहादी लोग। इन जिहादियों की मानसिकता ये होती है, ये खुद को एक सातवें आसमान में समझते हैं, जहाँ पर 72 हूरें इनको नंगा कर रही होती हैं, लेकिन इनको अभी समझ नहीं आता ये अभी से नंगे हैं। तो दोस्तों इनकी जहालत जारी रहेगी और इनको नंगा करना हमारा जारी रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EF to Z को। और हाँ, पाकिस्तान के बारे में कमेंट करते रहिए। जय हिंद।